गर्मियों का सीजन आता है और कच्चे आम जो मार्केट में इसलिए मिल जाते हैं, तो आज मैं आपको कच्चे आम का छुंदा बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में आप घर पे बना सकते हैं और साल भर आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आम का छुंदा या आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कच्चे आम चाहिए होंगे। तो 1 किलो यहाँ पे मैंने कच्चे आम लिए हैं। मैंने छोटे साइज़ के आम का यूज़ किया है। आपको बड़े साइज़ के आम मिले उनका यूज़ भी आप कर सकते हैं। आम को आपने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से पहले आपने ना धो लेना है, ताकि इनके बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो वो अच्छे से निकल जाए। और धोने के बाद आपने ना आम को यहाँ पे पील करना है। इनका जो छिलका है उसको उतार दीजिए। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा छिलका आपने इस तरह से ना छिलर की सहायता से उतार लेना है। मैं 1 किलो के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो देखिए सारे आम यहाँ पे मैंने पील कर लिए हैं। इसके बाद आपने एक ट्रे या परात लेनी है और ग्रेटर लीजिए। ग्रेटर की मोटे वाली साइड से आपने इनको ग्रेट करना है, पतली वाली साइड से नहीं करना है, नहीं तो ना जो छुंदा बनता है वो पूरी तरह से मैश हो जाता है। तो क्या देखिए अच्छी तरह से पल्प जो है उसको आपने निकाल लेना है और अंदर जो गुठली होती है ना उसका यूज़ नहीं करना है आपने। इस तरह से देखिए सारे आम को ना इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। और यहाँ पे हमने आम को कद्दूकस कर लिया है। इनका जो अब वेट रहा है ना वो 750 ग्राम है। बाकी इसके अंदर गुठली और छिलका जो है वो हमने उसको सेपरेट कर दिया है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है और जो आम ग्रेट करके रखे थे कढ़ाई में डाल दीजिए। इसके साथ में आपने ना 250 ग्राम इसमें चीनी ऐड करनी है। अब जो यहाँ पे चीनी का मेजरमेंट रहेगा ना वो 750 ग्राम आम के हिसाब से रहेगा, क्योंकि बाकी हमने इसका छिलका और जो गुठली है उसको हटा दिया था। अच्छी तरह से चीनी को आपने ना मिक्स कर लेना है। 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। इस तरह से छोड़ेंगे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है। अगर आप इसमें चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो इसको आप गुड़ से ही बना सकते हैं। गुड़ को आपने देखिए इस तरह से काट लेना है। गुड़ से एक अच्छा कलर भी आएगा और हमारा जो छुंदा चटनी बनेगी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सारे गुड़ की मैंने कटिंग कर ली है और ये देखिए आप देख सकते हैं 5 मिनट में ही जो चीनी है ना अच्छी तरह से आम के साथ मिक्स करके रखी थी और ये मेल्ट भी हो चुकी है। अब इसके बाद आपने ना गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे ताकि जल्दी से आम जो है वो गर्म हो जाए और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें कैरेमल हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं आम ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है और चीनी भी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। फिर आपने इसमें ना गुड़ भी ऐड कर देना है और गुड़ को भी अच्छी तरह से आपने ना इसमें मिक्स कर लेना है। तो गुड़ को बारीक काट के क्या होगा ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मोटे मोटे पीसेज में डालते ना तो इसको मेल्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए गुड़ को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आम जो है ना पकना शुरू हो चुके हैं। अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए। मीडियम फ्लेम में ना 5 से 7 मिनट तक आपने इनको पकने देना है। इतनी देर में आम जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी जो चीनी की चाशनी बनेगी ना वो भी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट तक मैंने आम को पका लिया है और जो आम है वो थोड़े से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें ना नमक मिर्च मसाले ऐड कर लेने हैं। तो आधे से कम चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। नमक का यूज़ यहाँ पे कम किया जाता है। आधा चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से ना एक अच्छा कलर आ जाता है इसमें। अगर आप थोड़ा चटपटा बनाना चाहते हैं थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब आप इसको फिर से ना पकने दीजिए। जब तक ये पक रहा है ना तब तक आपने इसका वो मसाला तैयार कर लेना है जिससे इसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है। तो 1 चम्मच आपने सौंफ लेनी है, छोटा चम्मच भर के लीजिए। आधे से कम चम्मच आपने मेथी दाना लेना है। 1 चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। आप मोटी बारीक सौंफ कोई भी इसमें डाल सकते हैं। अजवाइन भी ऐड करेंगे बट अजवाइन को आपने ना पहले ड्राई रोस्ट नहीं करना है। तो इन मसालों को आप थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसमें हम अचारी मसाले का यूज़ करेंगे और बहुत ही बढ़िया उससे ना फ्लेवर आता है जो हमारी चटनी बन के तैयार होती है। ये देखिए जीरा और सौंफ अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फिर आपने इसमें अजवाइन भी ऐड कर देनी है। अजवाइन को कभी भी ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ड्राई रोस्ट करते हैं इसमें कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो अजवाइन को हल्का सा आप यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जैसे चटकना शुरू हो जाएगी गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और इनको आपने ठंडा होने देना है। आधा चम्मच आपने कलौंजी लेनी है और पैन की हीट से इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो मसालों को ड्राई रोस्ट करके डालते हैं। आपकी जो चटनी बनती है ना वो लॉन्ग टाइम तक चलती है, वो ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए मसाले ठंडे हो चुके हैं। दरदरा सा आपने इनको ना ग्राइंड कर लेना है या फिर आप इन मसालों को कूट के भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। और ये देखिए टोटल मुझे 15 मिनट हो चुके हैं आम को पकाते हुए और मैंने मीडियम फ्लेम में ही इनको कुक किया है। और देख सकते हैं आम जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो चाशनी है वो भी थिक हो चुकी है।
फिर आपने जो मसाला बनाया होगा ना वो ऐड कर देना है। तो पहले मैंने थोड़ा सा ही इसमें मसाला ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको ना आपने पहले मिक्स कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसकी थिकनेस भी बताऊंगा कितनी आपने इसमें थिकनेस रखनी है। ज़्यादा थिकनेस रखते हैं बाद में ज़्यादा ही जमना शुरू हो जाता है। फिर आपने इसमें कलौंजी भी ऐड कर देनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कलौंजी से। और जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर ले इसे। तो यहाँ पे आपने ना इसको कम से कम 18 से 20 मिनट तक पकाना होता है। इतनी देर में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है और चाशनी भी थिक हो जाती है। अब आपने जो तार वाली चाशनी बनाई होती है ना, तो एक तार वाली चाशनी बनाइएगा। ये देखिए थिकनेस देख लीजिए और तार इसमें बननी चाहिए, वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा चाशनी को ठंडा होने दीजिए, इस तरह से चेक कर लीजिए। तो इस तरह से ना एक तार बननी चाहिए इसमें। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे स्टोर करना है, कोई भी कांच का जार लीजिए, उसको अच्छे से धो के सुखा लीजिए, उसमें आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। और एक बात, आप इसको बिना फ्रिज से स्टोर कर सकते हैं, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।